नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप देख रहे हैं विशेष। भोजपुर के भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर पर सवालों की बौछार मानो पुलिस के लिए भी सिरदर्द बन चुकी है। पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक मौत का नहीं, सवाल उस खाकी की कार्रवाई पर भी है जो अपराध पर जीरो टॉलरेंस का दावा करती है। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसी मुद्दे पर हम लेकर आए हैं आज का ये विशेष, जिसमें बात होगी भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़े तमाम पहलुओं की। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि भरत तिवारी एनकाउंटर की पूरी कहानी क्या है। भोजपुर पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? पुलिस की कार्रवाई को मर्डर क्यों बता रहे हैं परिजन? गाड़ी में ले जाके सटा के हेजा मारल बा गोली से, और ओकरा बाद हेजा मारल बा। भरत तिवारी के सरेंडर करने के बाद पुलिस ने क्यों चलाई गोलियां? मतलब अचानक आना, अचानक गोली मार देना, ये कौन सा कानून है? क्या है भरत तिवारी की हत्या के आरोपों की सच्चाई? पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर? इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है। सवाल, सवाल और सिर्फ सवाल। इतने सारे सवाल जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर भरत तिवारी के एनकाउंटर का सच क्या है। तो भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में इतने सारे सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब सभी जानते हैं, और ये सवालों की बौछार मानो पुलिस के लिए भी सिरदर्द बन चुकी है। पुलिस की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक मौत का नहीं है, सवाल उस खाके की कार्रवाई पर भी है जो अपराध पर जीरो टॉलरेंस का दावा करती है। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसी मुद्दे पर आज हम आपको विशेष में सारी खबर दिखाने वाले हैं, जिसमें बात होगी भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़े तमाम पहलुओं की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि भरत तिवारी एनकाउंटर की जो पूरी कहानी है वो क्या है। बोल रहा है तो निकलेगा बोलिए नहीं निकलेगा, पिस्टल दिखाता है। हिम्मत है तो जाके बदमाश के क्रिमिनल के पकड़ो ना। अरे क्षमता मार देगा, ठोक देगा वहीं पे।
भोजपुर पुलिस की तरफ से देर शाम एक प्रेस रिलीज जारी किया जाता है, जिसमें भरत तिवारी को मानसिक रूप से विक्षिप्त करार देते हुए उसका इलाज करने की बात कही जाती है। 16 जून की रात फिर पुलिसकर्मी भरत के घर पहुंचते हैं। दरवाजा नहीं खुलने पर उसे तोड़ने की कोशिश पुलिस वाले करते हैं, जैसा परिजनों ने आरोप लगाया। दरवाजा खुला नहीं और पुलिस वाले वापस लौट गए। 17 जून 2026 सुबह के करीब 6 बज रहे थे। तभी पुलिस वालों की टीम भरत तिवारी के घर आ धमकती है। मकान को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। पुलिस की टीम भरत तिवारी को आत्मसमर्पण करने को कहती है। तभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसमें भरत तिवारी अपने घर की छत से फायरिंग करते दिखते हैं। फिर पुलिस कुछ दूर वापस चली जाती है। इस बीच परिवार वाले भरत तिवारी को समझाते हैं। खुद मां आशा देवी बेटे के पास आकर कुछ कहती है। तभी अचानक भरत घर से निकलकर पहुंच जाता है जवनिया गांव के विस्थापितों के बीच। यहां भी भरत के हाथों में पिस्टल दिख रहा होता है। भरत तिवारी के पास मौजूद पिस्टल अवैध था। कब और कहां से उसने पिस्टल खरीदी, परिजनों को इसकी जानकारी नहीं थी। कुछ देर बाद शाहपुर थाने की पुलिस और अधिकारी दल बल के साथ भरत तिवारी के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। तब तक सुबह के करीब 8:30 बज चुके थे। भरत तिवारी अपने सोशल मीडिया फेसबुक पेज पर लगातार लाइव था। फेसबुक लाइव के जरिए भरत लोगों की समस्याओं के साथ अपनी बातें भी रख रहा था। फिर आखिर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसमें भरत पुलिस वालों के सामने अपने हाथ से पिस्टल फेंकता दिख रहा होता है। यहाँ पे जो है वो भरत तिवारी खड़े थे, हाथों में उनके पिस्टल था और चारों तरफ से पुलिस फोर्स जो है वो मोर्चा संभाली हुई थी। जो डीएसपी की गाड़ी थी वो 1 पॉल के डिस्टेंस यानी कि 28 कदम की दूरी पर थी। इसके बाद जो हुआ वह पुलिस एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े कर रहा है। परिजनों का आरोप है कि भरत के सरेंडर करने के बाद उसे 4 गोलियां मारी गईं। चश्मदीद बताते हैं कि सभी लोगों को पुलिस ने मारपीट कर काफी दूर खदेड़ दिया और फिर उसके बाद भरत तिवारी को गोली मारी गई। हम आगे खड़ा हुए सामने। घटना के तुरंत बाद इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भरत को भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया, पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो क्या इन 3 तस्वीरों में ही छिपी है भरत एनकाउंटर की पूरी सच्चाई? एक बार फिर ये 3 तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा। पहली तस्वीर एनकाउंटर के ठीक 1 दिन पहले की है, यानी 16 जून की। तस्वीर में भरत तिवारी अपने दाहिने हाथ में पिस्टल लेकर घर के कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ दिख रहा है। दूसरी तस्वीर एनकाउंटर के दिन यानी 17 जून की है, जिसमें भरत हाथ में पिस्टल थामे अपने घर की छत पर से पुलिस वालों की तरफ फायरिंग करता नजर आता है। और तीसरी तस्वीर भी 17 जून की है, जिसमें भरत पुलिस वालों के सामने पिस्टल फेंकता नजर आता है। फिर इसके बाद की कोई भी तस्वीर भरत तिवारी की सामने नहीं आई। अमूमन ऐसी तस्वीर जब किसी भी हाफ एनकाउंटर किए गए अपराधी को पुलिस सहारा देकर साथ ले जाती दिखती है, पर भरत तिवारी केस में हाफ एनकाउंटर की तस्वीर भी सामने नहीं आई। एनकाउंटर पर खड़े होते कई सवालों के बीच न्यूज 18 की टीम सबसे पहले मृतक भरत तिवारी के घर पहुंचती है। मां बाप से बात की
रोते बिलखते भरत के माता पिता सिर्फ यही आरोप लगाते दिखे कि उनका बेटा सही था। पुलिस ने साजिश रचकर भरत की हत्या कर दी। वो तो समाज के हर तबके के लिए आवाज उठाने वाला लड़का था। कौन ची हमारा लड़का के लिए समाज सेवा करता, गरीब के मसीहा है, तो करे थी ये बा कि मर्डर कर दिया जाओ। नहीं, हिम्मत रखी चाची, हिम्मत रखी, हिम्मत रखी, हिम्मत रखी। ओकरे बाद घेरे लगल स्टैंड गए लेके ओकरे पंगुरी धक चारों तरफ से घेर लिया। हम देखनी कि अब खतरा बा, हम आगे खड़ा हो नहीं सामने। बेटा के रक्षा में रवा खड़ा हो गई। हाँ भैया, आगे बीच में खड़ा हो। इंस्पेक्टर साहब से कोनो गलती हुई चाहे कुछ भइल हुई भारत भूषण से, इंस्पेक्टर साहब ले जाई। ये तो समाज सेवा कर लें, कैसे गलती तो कुछ हो ही ना। समाज सेवा खातिर रवा थी कैले बनी होता ना, तबाह कैले बनी लेके के रवा ले जा सके ना, बाकी जान न मारत। आप पुलिस विभाग में थे, आपके बेटे ने जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हम तो गए थे कि भाई देखिए इस तरह की बात है, पुलिस आप लोग जा रहे हैं आ रहे हैं वहाँ पर, तो इसीलिए आए हैं, देखिए संभालिए क्या बात है भाई। तो बैठिए। अब तो बैठा के हमको वहाँ पर बंदी बना के दिन भर रखा, शाम हुआ तो हमको छोड़ा है। इसके बाद में क्या हुआ नहीं हुआ हम तो थे नहीं। भरत तिवारी के माता पिता के साथ ही बिलौटी गांव के लोगों का आरोप है कि पुलिस ने भरत को 4 गोलियां मारी, क्योंकि 4 राउंड फायरिंग की आवाज गांव वालों को सुनाई दी थी। पीएमसीएच में पोस्टमार्टम के बाद अगले दिन यानी 18 जून को जब भरत तिवारी का शव गांव पहुंचा तो बिलौटी गांव के लोगों का आक्रोश पुलिस प्रशासन के खिलाफ फूट पड़ा। पटना बक्सर मुख्य मार्ग को घंटों जाम कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस को भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। हालात को काबू करने के लिए जब पुलिस ने बल प्रयोग करना शुरू किया तो आक्रोशित गांव वालों ने रोड़ेबाजी करनी शुरू की। हालात बिगड़ने पर पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। गांव वाले दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई की मांग कर रहे थे। तकरीबन 7 घंटे बाद पीड़ित परिवार की ओर से स्थानीय जगदीशपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शाहपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी पर मुकदमा दर्ज करने का आवेदन दिया गया। तब जाकर सड़क पर से